हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, ये जो सुंदर सुंदर फूल आप देख रहे हैं मेरे पास, ये है लिलियम के फूल और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस समय जनवरी फरवरी में इसकी ब्लूमिंग काफ़ी अच्छी होती है और इस फूल को लगाना बेहद ही आसान है। चलिए इस फूल के पूरे केयर के बारे में आपको बताता हूँ, किस तरह से इसको आप लगा सकते हैं और कैसे आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जो लिलियम का फूल होता है बेहद सुंदर होता है और इस तरह से मेरे गार्डन में देखिए कितनी खूबसूरती को ये बढ़ा रहा है। ये जो पौधा है, इस एक पौधे में इस तरह से जो है 4 फूल आ रहे हैं, बल्कि 3 खिले हुए हैं और एक जो है इसमें कली आई हुई है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसके अलावा इधर वाले पौधे में दिखाऊं तो इसमें भी ये फूल खिला हुआ है और इधर वाला जो फूल है ये अभी अध खिला है और काफ़ी अच्छा लगता है। इसके जो पुंकेश्वर होते हैं इस तरह से निकले हुए, तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये भी इसके बीच में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो लिलियम का पौधा है ये कई रंगों में आपको मिल जाएगा। यहाँ मेरे पास तो दोनों ही जो है पीले कलर के आ गए हैं। इसके अलावा रेड, गुलाबी और वाइट, इन सब कलर में भी ये मिल जाते हैं। तो आप जो अलग अलग लिलियम को लेकर के एक जगह पर आप लगा सकते हैं और जब ये एक साथ खिलेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। दोस्तों, ये जो लिलियम है इसका मेनली जो लगाने का समय होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में और बहुत सारे जगह पर इसकी खेती भी की जाती है और किसान जो है इसकी खेती करके लाखों रुपए इससे अर्निंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा पौधा ये होता है और होटल वगैरह को सजाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा फूल है, इसको घर में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक बार आपके गार्डन में ये आ गया तो उसके बाद हर साल आप इसी के बल्ब से इसको उगा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बल्ब की, तो मैं बता दूँ कि ये जो पौधा है बल्ब से उगने वाला पौधा है और जैसे रेन लिली वगैरह के बल्ब होते हैं ठीक उसी तरह के इसके भी बल्ब होते हैं। तो अगर आपको बल्ब मिल जाए नर्सरी में, बल्ब ला करके आप अक्टूबर में लगा सकते हैं। उससे फिर इस तरह से छोटे छोटे जो पौधे हैं ऐसे निकल जाएंगे और फिर जो है जनवरी फरवरी आते आते फिर उसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। और दोस्तों, जब तक फ्लावरिंग नहीं होती इस तरह का स्टिक बना हुआ रहता है, ऐसे जो पत्ते होते हैं, तो पत्ते भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और हरे भरे और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई प्लास्टिक के ये पत्ते हो। तो इस तरह से जो है काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इसके जो कली है वो भी महीनों तक जो है इसमें बना हुआ रहता है और फिर एकदम से फूलों में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इसकी जो स्टेम्प होती है ये काफ़ी हार्ड होती है, तो स्टिक वगैरह का सहारा देने की नॉर्मली आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ एक इस तरह के जो स्टम्प है वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से टेढ़े मेढ़े जाए और कई सारे स्टिक एक साथ निकले तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब बात करें इसको लगाने को लेकर के, तो नॉर्मल सॉइल ही आप बना सकते हैं, यानी कि एक भाग मिट्टी, एक भाग रेता और एक भाग जो कोई भी कंपोस्ट हो, चाहे वो आपका वर्मी कंपोस्ट हो या पुराने गोबर की खाद हो, तो ये ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 30 से 35% आप वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट आप ले लें और बाकी का जो 60% है वो आप जो है मिट्टी और रेता ले लें, जिससे कि जो इसकी सॉइल है थोड़ी सी ड्राई रहे, बहुत ज़्यादा गीलापन ना रहे। ऐसे मैंने जो सॉइल मिक्सचर यहाँ तैयार किया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा मिलाया था और वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, इन तीनों को मिला करके इस मिक्सचर को तैयार किया था। और ये जो पौधा है मैं नर्सरी से ही लाया था लगभग 1.5 महीने पहले, तो उस समय ये पौधा ही था और अब जो है इसमें फूल पूरी तरह से खिल चुका है। तो अभी भी अगर आपको नर्सरी में मिल जाए तो ये पौधा आप ला करके ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में।
अब दोस्तों ये जो फूल है ये जैसे नवंबर में मैंने कहा कि अक्टूबर या नवंबर में आप लगाएंगे तो ये जनवरी और फरवरी के समय में इसमें ब्लूमिंग होगी। और इसके बाद फिर जो है जब ये फूल सूख जाए कुछ दिनों के बाद, तो उसके बाद ये पत्ते भी थोड़े थोड़े सूखने लगते हैं। तो ऐसे में आप इसको जो है यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ से आप कट करके इसको चाहे तो इसी मिट्टी में ही गमले समेत रख दें, लेकिन इसको तेज़ धूप में आपको नहीं रखना है। इसको कोई ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर छाया हो। किसी दीवार के साथ साथ आप रख सकते हैं, दीवार के किनारे, जहाँ की हो सकता है कि सुबह हल्की सी धूप पड़े या शाम को हल्की सी धूप पड़े। तो पौधा इस तरीके से जो आपका रहेगा बल्ब रह जाएगा और फिर धीरे धीरे इस तरह से छोटे पौधे निकलेंगे। तो इस तरह के पौधे बचे हुए रहेंगे। और चाहे तो इस तरह के पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाएं और अगर आपको दिखाई दे कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है इसके ब्लूमिंग के लिए, तो आप दोबारा से इसको कट कर सकते हैं। तो फिर नए तरीके से नीचे से और इस तरह के जो पौधे हैं उसकी स्प्राउटिंग होने लगेगी। तो धीरे धीरे आपके जो पौधों की संख्या है वो बढ़ती रहेगी। बल्ब भी नीचे नीचे जो है कई सारे बनते जाएंगे और हर साल एक से ज़्यादा आप पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसको सेव करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जब इसके जो पौधे हैं वो सूख जाए तो आप इसको निकाल सकते हैं। पूरे पौधे को आराम से आप निकालिए, मिट्टी को आप छुड़ा लीजिए और बिल्कुल ये जो पौधा आप काट दीजिए और इसके जो केवल बल्ब है उसको आप लेकर के केवल और केवल जो कोकोपीट होता है उसके अंदर आप दबा करके घर में कहीं भी ठंडे जगह पर आप उसको रख सकते हैं। उस तरह से ये बल्ब जो है दोस्तों सेव रह जाता है और फिर जो है ये आप अगली बार फिर अक्टूबर में उसी को लगा सकते हैं नया सॉइल मिक्स तैयार करके, और उस समय आप इसको धूप में रख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके केयर की बात करूं तो कोई ख़ास केयर इसमें आपको नहीं करना पड़ता है। इस फूल में नॉर्मल आप जो केयर दूसरे फूलों की करते हैं, जैसे कभी सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आपने दे दिया, कभी केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, तो इतना ही आप देंगे तो उससे फूल काफ़ी अच्छे चलते रहेंगे। बाकी पीला फूल होने के कारण जो मधुमक्खी हैं और दूसरे कीड़े मकोड़े हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो कीड़े मकोड़े से अपने फूलों को बचाने के लिए बीच बीच में आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवाई है तो उसका स्प्रे इसमें कर सकते हैं। 3 ml 1 लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे आप 10-15 दिन में या 20 दिन में जब भी अपने पौधों में करते हैं तो इसमें भी एक बार कर दिया करें। बाकी इसको जो है केवल ज़्यादा पानी से ही प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा पानी में जो इसके जड़ें हैं वो सड़ने का चांस रहता है और इसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो ज़्यादा पानी ना डालें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी डालें। और अगर फंगिसाइड आप रखते हैं तो कभी कभार जो है फंगिसाइड का स्प्रे करना इस पौधे में अच्छा रहता है। और इसके अलावा चाहे तो आप इसके मिट्टी में कभी कभार जो है निराई गुड़ाई करके हल्दी थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, आधा चम्मच के लगभग, और इस तरीके से छिड़केंगे तो फंगस के अटैक से भी पौधा बचा हुआ रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये एपिसोड है लिलियम फूल के बारे में आपको पसंद आया होगा और अब आप भी अपने घर में इस फूल को ज़रूर लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।